Hello everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Babu Mishra. अब 4 to 5 वीक्स रह गए हैं यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में। अब टाइम है कि आप अपने तैयारी को पुख्ता करें और कंसाइज करें। कंसाइज करने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, व्हाट आर द एरिया जिसमें अब हम फोकस करें। इसके लिए हमें देखना होगा व्हाट आर द ट्रेंड्स। पीसी करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। ओवर द ईयर्स इट हैज़ इंक्रीज। आप देख सकते हो अगर आप 5 साल की एनालिसिस करें तो 2019 में 31 क्वेश्चन थे और अभी बढ़कर 42 क्वेश्चन पहुंच गए हैं और ये हो सकता है साल 45 तक भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रबलिंग टॉपिक है, वो है किसी भी स्टेट के लिए स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। वो है यहाँ पे अगर आप स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अब स्टेट स्पेसिफिक कितना पढ़े क्या पढ़े ये एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन अगर आप देख सके हो इस कंबाइंड पोर्शन को लगभग 50% क्वेश्चन आ रहे हैं। इट इज अराउंड परसेंट वेटेज, दैट इज वेरी वेरी हाई। प्लस जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो आप अगर स्पेशली पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें आप करते हो, लेकिन जो ये चीज़ें हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है। करंट अफेयर को मैं इसीलिए अलग किया, जो पीएससी की करंट अफेयर है और जो स्टेट में करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें थोड़ा अंतर रहता है। यहाँ पे डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी में एक तो हो सकता है कि उस करंट अफेयर के बेस पे कुछ अदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। आगे बात करते हैं कि जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एंसेंट मिडेवल मॉडर्न सभी चीज़ कंबाइंड रूप से हम बता रहे हैं आपको। ज्योग्राफी अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लस यहाँ पर सेंसस का बहुत बड़ा रोल रहता है। सेंसस से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन पॉलिटी रिलेटिवली ईजियर रहता है, ठीक है, ये स्कोरिंग टॉपिक है। फिर अगर आप बात करें इकोनॉमी को तो रिलेटिवली कम क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। 6 to 10 क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वेटेज। लेकिन यहीं पे अगर आप जनरल साइंस की बात करें तो अगेन इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि यहाँ पे जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक नहीं है, और जनरल साइंस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अदर ना कि साइंस एंड टेक से। बायो से अच्छा खासा वेटेज रहता है, केमिस्ट्री से, एंड देन फॉलोड बाय फिजिक्स। इन्वायरमेंट भी एक अनदर टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो बच्चों को मेनली दो चीज़ों से दिक्कत होती है, एक तो ये पहला दो पोर्शन दैट इज 50% ऑफ द 50 क्वेश्चन। सेकेंड दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है भाई टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्यों दिक्कत आता है कि अगर आप देखोगे तो अराउंड 150 क्वेश्चन जाते हैं इन 2 आवर्स, मतलब कि 120 मिनट्स में, और इसमें से 20 मिनट निकल जाते हैं आपके गोले भरने में, प्लस जो है साइन वगैरह करने में, तो बच जाता है मोटा मोटी 100 मिनट बचते हैं। दैट इज अबाउट 1000 सेकेंड्स। और अगर कैलकुलेट करेंगे तो पर क्वेश्चन अब हमारे पास रहता है अराउंड 40 सेकेंड्स। और सिंस नेगेटिव भी है तो आप क्या करोगे, आप एक बार तो रिवाइज करोगे ही, अगर आप 100% श्योर हो तब भी। तो आप देखोगे 10 सेकेंड रिवीजन का हटा दे तो अराउंड 30 सेकेंड मिलता है। 30 सेकेंड पढ़ना और आंसर पे पहुंचना दोनों चीज़ बहुत आसान नहीं है। इसीलिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए, कुछ ऐसे पोर्शन चाहिए जो कि हम 10 सेकेंड 15 सेकेंड में कर ले। अदर देन दैट बहुत सारे कुछ वन लाइनर रहते हैं, कुछ एसर्शन रीजन रहते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस रहता है जिसको कि पढ़ने में ही हो सकता है 30 सेकेंड जाए आपके। इसीलिए आपको कुछ ऐसे पोर्शन तैयार करने होंगे जो कि बहुत ही जल्दी हो जाए, और उसमें से वन सच पोर्शन इज दिस क्वेश्चन दैट इज
करंट अफेयर एंड स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। जैसे डायरेक्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल कि लास्ट ईयर से लिए गए। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी नहीं है, बट एनालाइज द नेचर। व्हाट इज दैट? लास्ट 1 ईयर में कौन विच कंट्री हैज गिवन मैंडेटरी सर्विसेज? आंसर इज ताइवान। बट अगेन अ वन लाइनर क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिजनेसमैन जिसको मेयर ऑफ लंदन बनाया गया, ठीक है, तो ये अगेन क्वेश्चन का आंसर सुनील चोपड़ा है, लेकिन आंसर जानना जरूरी नहीं है, ये पुराने हो गए हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब बोलोगे कुछ तो इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, लेकिन अगेन दिस इज द नेचर इज इजी। एसेसन रीजन है बट इजी है, तो करंट अफेयर से ही चारों क्वेश्चन है। बट आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत इजी है। एसेसन रीजन है, भाई चीता अराइव हुआ इंडिया में कब, तो एक फैक्ट है। ये आसान है, क्यों हुआ? क्योंकि रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। अरे भाई रिस्टोर करने के लिए तो हम चीता को लाए हैं, ठीक है, तो आंसर आराम से ए मिल जा रहा है। ये डिफरेंट मैटर है। अगेन एक और चीज आप नोटिस करो, वन लाइनर था, चीता रीजन के अलावा यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है करंट अफेयर्स में। क्योंकि देखिए क्या पूछा है, 11 मीटिंग ऑफ 200 सेशन में G20 का, which of the cities of उत्तर प्रदेश is not included in the venue of 11 मीटिंग ऑफ 200 सेशन? तो अगर आप देखो तो ये आपको पता होना चाहिए यूपी स्पेसिफिक चीजें। तो नेचर आपको समझ में आ गया कि इजी है, तो क्यों ना इसको अटैक करें। अब यूपी स्पेसिफिक आ गया तो आप बोल घबराओगे, घबराने की बात नहीं है। अगर टोटल भी आप बात करो यूपी स्पेसिफिक अराउंड 20 to 30 पेजेस में आपका यूपी स्पेसिफिक का करंट अफेयर्स हो जाता है, तो और भी आसान है ना। अब बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो स्टेट पीसेस में आप जब भी देखो स्टेट स्पेसिफिक पब्लिकेशन का महत्व तो रहा ही रहा है। चाहे आप बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, बिहार में जब हम आते हैं तो सीडी जैसे किताबों पब्लिकेशन का वेटेज बढ़ जाता है। एडुटेरिया इज देयर एंड मेनी अदर स्टेट स्पेसिफिक पब्लिकेशन आते हैं। सिमिलरली यूपी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, जैसे कि घटना चक्र एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है। घटना चक्र की करंट अफेयर आती है, घटना सार की बुक आती है, ठीक है, तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन। घटना चक्र की अगर आप देखो तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो दृष्टि मैगजीन है, ईयरली मैगजीन है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, घटना सार की में आती है। इससे आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। अगर हम यूपी स्पेसिफिक की बात करें तो आप कोर फैक्ट्स को देख सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो 3-4 बुक बता दिया, अब इसको कैसे करें? क्या इसमें पूरा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि हाँ इतने कम दिनों में आप बोले कंसाइज करने, इसको कैसे करें? ठीक, क्या स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना है वो आपको बता दिया। अब देखो यूपीएससी जनरली जो कर रहे हैं उनको बाकी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये करंट अफेयर एंड यूपी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। अदर देन दैट जो स्टेट स्पेसिफिक भी के लिए भी पढ़ते हैं उनको भी ये 50 क्वेश्चन तो करने ही है ना। तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन लाया है कि हम आपको सभी चीज़ों का जो मैटर है एक इकट्ठे प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। इसमें क्या पढ़ना है, कितनी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। इन सारे के बुक्स का समझ लीजिए एक श्योर की तरह बताया जाएगा कि आपको जल्दी से जल्दी 5 to 6 आवर्स में तो कवर कर दिया जाए। उसके अलावा आपको यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर भी कराया जाएगा, साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आपको कराया जाएगा। अब ये तो आप साथ में कर लोगे जो हमारी इनिशिएटिव है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आएगा रिवीजन का, उसके लिए हम आपको एक रेडी रेफरेंस मटेरियल देंगे जो बहुत ही क्रिस्प रहेगा, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल में मेंस के लिए जुड़े थे तो पता होगा कि कैसे हमारी बुकलेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इन पेपर 5 एंड पेपर 6। सिमिलरली हम चाहते हैं कि बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में हम आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड करें कि आपको फिल्म्स में मदद मिलेगा। आपके होप आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।